ध्येयं सदा परिभवघ नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरे चिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपालभवद्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणा त्यक्त्वा सुदुःखजतुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितैप्सितमवदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। राम कथा के रसिक तुम भक्तिराज मत दे आय सुवासन लीजिए तेज पुण्य कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलो शांत। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछः कल्पतरु तड़ेंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री ठाकुर जी की प्रतिमयी ये श्रीमद् भागवत की कथा। आज कथा का सप्तम दिवस विराम दिवस की सायंकालीन बेला में प्रवेश करने से पूर्व जैसे हम आप सब बड़े भाव के साथ ये विगत 6 दिनों से इस भगवत भागीरथी में गोता लगा रहे थे,
आज विराम दिवस की वेला पर और संतों का कहना है कि भैया जो 6 दिन कथा ना श्रवण कर पाए वो 7वें दिन की कथा श्रवण कर ले तो उसे न बनेगा। उसे पटाख उठा दीजिए या इधर रख दो नरियल तो उसे 7 दिन की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो आप सबसे विनम्र आग्रह है हमारा कि आज भगवान के भूत भावन भगवान भोलेनाथ के दरबार पर आप सब उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करें। ऐसी मेरी आशा, ऐसी मेरी आकांक्षा। विगत दिनों की भांति आइए कुछ क्षण अपने आप को सावधान करके इस दुनिया को ना मन मस्तिष्क में रख के केवल मेरे ठाकुर जी की चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए भगवान के संकीर्तन में सम्मिलित हों। बोलिए शंकर भगवान की जय, अम्बे मात की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे, कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगे राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे। जय हो। मेरो मन नित चलत कुमारग, 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 कब दुख दाह हरोगे, कब दुख दाहे हरोगे, कब दुख दाह हरोगे, कब दुख दाहे हरोगे, कब तुम कृपा करोगे राधा रानी, कब तुम कृपा करोगे। जय हो। काली सेवा करते हुए प्रार्थना करनी है, हे राधा रानी अरे हम पर भी कभी कृपा अनुग्रह बरसाइए। तो बिना भाव के तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं। भाव कब बनते हैं
जब आंखें बंदी है दुनिया ना दिखे, ये हमें दुनिया ना देखे तब भाव बनेंगे। अब हमें दिख तो खंबा रहा है, अब भाव कहाँ से बनेंगे। भगवान के चरणों में प्रीति लगाइए, भगवान का स्मरण कीजिए। जय हो। श्यामा श्याम। कब तुम कृपा करोगे, जो राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगे, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगे, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगे, रानी कब तुम कृपा करोगे। राधे राधे कब तुम कृपा करोगे, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगे, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगे, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। भगवान भीष्म सुत रुक्मिणी रुचिनाननम राक्षसेन विधानेन इमे उपयेम इति श्रुतम्। कल हम आपने भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का दर्शन किया, श्रवण किया। कैसे भगवान ने गोपियों के मनोरथों को पूर्ण किया, कैसे भगवान ने गोप ग्वालों के साथ में रहकर माखन चोरी लीलाएं इत्यादि करी, कैसे भगवान ने दैत्यों का संहार किया परंतु शस्त्र नहीं उठाया, बिना शस्त्र के दैत्यों का उद्धार कर दिया महाराज। भगवान 25 वर्ष के हो गए, भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका में जब आसीन हो गए, द्वारिका के राजा हो गए, तो महाराज कथा आती है कि राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यका च
वरानन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज कि एक विदर्भ देश था जिसके राजा थे भीष्मक। महाराज भीष्मक जो थे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे, सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था नाम था रुक्मी, दूसरे पुत्र का नाम था रुक्मरथ, तीसरे पुत्र का नाम था रुक्मबाहु, चौथे पुत्र का नाम था रुक्मकेशी और 5वें पुत्र का नाम था रुक्ममाली। एक कन्या थी महाराज, पुत्री थी, जिसका नाम था रुक्मिणी। 5 भाइयों में एक बहन थी, बहुत लाडली थी। उनके यहाँ राज दरबार में जो भी साधु संत लोग आते तो महाराज प्रशंसा करते, बोले अरे महाराज आप जैसे धर्मात्मा हैं ऐसे ही धर्मात्मा, पुण्यात्मा और यूं कहो साक्षात परमात्मा श्री द्वारकाधीश में कृष्ण है, आपकी सुयोग आपके बराबर की है। ऐसी चर्चाएं होती। बोले कहीं भी चर्चा होती घूम फिर के वहीं चर्चा आती। बोले भैया वहां पर बहुत अच्छे राजा हैं, बड़ा अच्छा राज्य सुचारू रूप से चलता है। जब महाराज सुनते सुनते रुक्मिणी जी के मन में उनके प्रति प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। ध्यान देना, जो आता है बढ़िया बैठ जाओ, सब लोग उनको काहे देखते हो, अपना काम करो। इधर देखो ठाकुर जी को देखो, वो आएंगी बैठ जाएंगी, बाद में बात कर लेना। तो महाराज जब उनको भगवान से देखा नहीं है, मन ही मन प्रेम हो गया उनके गुण समूहों को सुनकर। मैया रुक्मिणी को जब प्रेम हो गया, देखिए प्रेम हुआ है, प्यार नहीं हुआ ना लव हुआ। ध्यान से सुनना भैया, क्या हुआ है? प्रेम। अब कोई कहने लगे महाराज प्रेम अलग है, प्यार अलग है, लव अलग है, तो ये वास्तविक में अलग है। ये कहने में ही तीनों शब्दों में अलग भाव जग जाते हैं। प्रेम तो विशुद्ध प्रेम होता है, जो एक माँ अपने बेटे को करती है, जो एक बहन अपने भाई को करता है, जो करती है, जो अपने संबंधियों से प्रेम स्नेह करते हैं। प्रेम स्वच्छ सुंदर शब्द है। और प्यार तो मुझे पता नहीं, और लव तो और नहीं पता, बाकी प्रेम पता है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कहीं कहा है ये तो प्यार की बात है उद्धव ना, क्योंकि प्रेम विशुद्ध होता है। वही प्रेम जिसमें वासना नहीं रहती महाराज। हमें जिससे प्रेम है वो हमें कभी मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा प्रेम गोपियों ने किया था। मात्र आगे कथा आएगी 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर तो है ही वृंदावन से मथुरा। तो जब भगवान चले गए थे, आगे कथा आएगी परसों की बोलकर, तो गोपियों ने कितने वर्षों इंतजार किया था, प्रतीक्षा की थी, परंतु वो गई नहीं थी। वो तड़प ऐसी थी महाराज की वही जाने। तो प्रेम विशुद्ध होता है। माता रुक्मिणी जी को प्रेम हो गया भगवान से। समय व्यतीत हुआ तो एक दिन 5 बेटों से महाराज भीष्मक ने बैठाल के परामर्श किया। कहा देखो बेटा, अब हमारी अवस्था तो होने को आई, तुम्हारी एक लाडली बहन है, तुम एक काम करो, अपनी बहन के लिए बहन का विवाह कर दो। कहा ठीक है पिताजी, करना चाहिए, अब समय आ। बोले हमारी मानो
तो अपनी रुक्मिणी के लिए सबसे अच्छे द्वारकाधीश रहेंगे विवाह के लिए, उनसे संबंध हो जाए तो कहना ही क्या है। महाराज ये रुक्मी जो था ये चिढ़ता था भगवान से, द्वारकाधीश से। तो जब इसने सुना कि पिताजी की इच्छा है तो इसने कहा पिताजी आप शांत बैठिए, हमारी बहन है, हम उसका विवाह अपने हिसाब से करेंगे। भैया ये हर पिता का रहता है कि जब हमारे 5-5 बेटे हैं, पराक्रमी हैं, तो बहन का विवाह अच्छे से करेंगे। अब 5 की जगह 1 की कहाँ चलेगी। तो कहा ठीक है। ये गया महाराज और अपने मित्र चेदी नरेश था, चेदी का राजा था, चेदी प्रदेश का शिशुपाल जो इन्हीं की मौसी का लड़का था, उसके साथ विवाह संपन्न कर आए, वो तय कर आया और कह दिया कि देखो हमें समय नहीं है, विवाह पक्का है, आप परसों बारात लेकर कुंदनपुर पहुंचो, विदर्भ देश पहुंचो। तो महाराज कहा ठीक है, ये भी तैयार हो गया। अब विवाह के लिए महाराज को तैयार ना होगा हैं, जो परसों ही का है तो कोई कह देंगे अरे परसों के, अब तो 3 दिन लगते हैं, वो मंडप और मातृका पूजन और तीसरे दिन विवाह में, तो वो अब जब 3 दिन तो करना ही पड़ता, नहीं तो 1 ही दिन। अब तो महाराज 1 घंटे में विवाह हो जाता है। तो महाराज जब उन्होंने कहा कि ठीक है, परसों ये बारात की तैयारी करने लगा शिशुपाल। तो अब इधर महाराज जब पता चला कि हमारा विवाह, रुक्मिणी जी को पता चला कि विवाह की चेदी नरेश शिशुपाल के साथ हो गया, वो चाहती थी भगवान के साथ विवाह हो जाए। अब ये छोटी थी, लाडली थी, कुछ कह ना सकी भाइयों से। अभी भी जो मर्यादित बहनें रहती हैं ना, वो अपने भाइयों से, पिताजी से कुछ कहती नहीं है, चाहे जहां शादी संबंध, वो कुछ ऐसी रहती है कि वो बोल देती हैं कि नहीं हमको वहां शादी करवानी है, करो या ना करो फिर तुम जानो। तो माँ बाप कर ही देते हैं कि भैया ठीक है फिर तुम जानो। तो महाराज अब वो कुछ कह ना पाए, भाभियां थी उनकी, तो रोने लगी रुक्मिणी जी, रोने लगी। तो भाभियों ने पूछा क्या हुआ। तो कहा कि मेरे मन मंदिर में जो है मैं द्वारकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ, उन्हीं से प्रेम करती हूँ, मैंने अपने मन मंदिर में उन्हीं को बिठा रखा है। तो भैया भाइयों ने हमारा विवाह दूसरी जगह तय कर दिया है। तो भाभियां भी डरती थी उनसे, अपने अपने पतियों से कह ना सकें। तो महाराज कहा, भाभियों ने कहा एक काम करो, हम कह तो सकते नहीं है, तुम एक काम करो, तुम एक पत्र लिखो, चिट्ठी लिखो, उसमें अपने मन की बात। अब पहले फोन तो चलते नहीं थे, और ना आता पता ना नंबर ही था, ना व्हाट्सएप ईमेल कुछ था ही नहीं उनके पास भगवान का। उनको तो ये पता था कि द्वारिका में श्याम सुंदर हैं। तो महाराज कहा क्या करें, अब तीसरे दिन बारात, परसों बारात आनी है दूसरी जगह से। तो इन्होंने एक ब्राह्मण जी को बुलाया, पत्र में लिखा, बोले श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरण बताते। उन्होंने लिखा, क्या लिखा, अंतःपुरांतर चरे मनिहत्य बंधुम। ध्यान देना, स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाप्योदायम् पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा और यस्याम बहिर्नववधुर गिरिजा पूजेयम। उन्होंने एक श्लोक में लिखा, क्या लिखा, अंतःपुरश्चर चरे मनिहत्य बंधुम। मेरे अंतःपुर में आपकी छवि है और मेरे बंधुत्वाद्मुपहे कथमिति प्रवदामुपायम। मेरा विवाह मेरे भाइयों ने कहीं और तय कर दिया है। आगे कहती हैं, पूर्वेन्द्युरति महति कुलदेवी यात्रा। हे श्याम सुंदर,
मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप नहीं मिलोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, परंतु कहीं और विवाह नहीं करूंगी। आगे लिखती हैं, पूर्वेन द्योरते महते कुल देवी यात्रा। और कहा कि अब आप सोच रहे होंगे, अपने मन से लिख रही हैं दोनों के सवाल जवाब। बोले अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। तो उन्होंने बताया, क्या बताया? बोले महती कुल देवी यात्रा, मेरा विवाह होने वाला है, परसों बारात आने वाली है। तो आप एक काम करें श्याम सुंदर, देरी ना करते हुए आप आना। तो क्या है कि जब कुल देवी यात्रा, मेरे गिरजा जी का पूजन होता है ना, भावर के समय पे लड़कियों का, लड़की पूजा करती है गिरजा जी का, पार्वती जी का। तो महाराज उन्होंने बताया कि मैं गिरजा पूजन के लिए जब आऊंगी ना, नगर के बगीचे में मंदिर दूर है हमारे घर से, तो आप वहीं आ जाना, वहीं से मुझे ले जाना। ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा। वो पत्र को बंद करके और ब्राह्मण को बुलाकर कहा, प्रभु भगवान ये पत्र नहीं है, ये मेरे प्राण समझो, इसको जितनी जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र श्याम सुंदर तक पहुंचा दो। अब महाराज सोचिए कुंडनपुर कहाँ है? वो गुजरात, द्वारिका गुजरात में है। ब्राह्मण देव जी चले और चलते चलते सोचते जा रहे हैं। महाराज द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका में कहते तथा हम चित्तो निद्रा न चलबते निशि। कहते हैं महाराज वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले तो ब्राह्मण देवता ने, ये कथा याद रखना आगे क्योंकि दूसरी कथा आएगी। ब्राह्मण देवता को सबसे पहले बैठाला भगवान ने आसन पर, पाद प्रक्षाल करके उनको सुंदर पहले भोजन करवाया, बाद में कहा अब बताइए ब्राह्मण देव कहां से आगमन हुआ है, किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं। भगवान ने ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण ने तुरंत झोली में से पत्र निकाला और कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, ये मैं तो कुंडनपुर से आया हूं और वहां के महाराज की पुत्री नाम रुक्मणी है, ये पत्र दिया है कि आपको दे देना। बोले क्या लिखा है इस पत्र में, पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज किसी का प्राइवेट लेटर पढ़ना अच्छी बात नहीं है, डायरी पढ़ना, फोन देखना बगैर पूछे, फोन बुक, ये सब देखना अच्छी बात नहीं है। कहा महाराज मैं ना पढ़ूंगा, इसमें पता नहीं क्या लिखा है, आपके लिए पत्र है तो आप पढ़ लो। बोले नहीं ब्राह्मण देवता आपसे क्या छिपा है, आप सुनाइए। तब महाराज उस पत्र का लिखा हुआ कहते हैं कि यश्याम बहिर्बवधु गिरजा मुपेया। तब उन्होंने पत्र में लिखा था सब कुछ कि हमारी कुल परंपरा के अनुसार हम गिरजा पूजन करने आएंगी तो आप वहां से ले जाना। जब पूरा पत्र भगवान ने पढ़ा सुना तो कहते हैं भगवान तथा हम अपि तच्चित्तो निद्रा न चलभते निशि। कहा ब्राह्मण देवता देखा तो मैंने भी नहीं है रुक्मणी को, परंतु मुझे इसीलिए 4-5 दिनों से नींद नहीं आती थी। निद्रा न चलभते निशि, रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, शायद यही कारण था। आगे कहते हैं वेदाह रुक्मिणाम द्वेषान ममोद्वाहो निवारिता। शायद अब तो मिलने के बाद ही मुझे चैन आएगा। ब्राह्मण देवता ने कहते हैं इधर बारात आने को हुई। अब महाराज इनको तो ये था, रुक्मिणी जी को ये लगता था कि कहीं ऐसा नहीं कि ब्राह्मण देवता ना पहुंच पाए, समय कम है, बारात आ जाने वाली है और ब्राह्मण देवता अभी तक पत्र का जवाब या ब्राह्मण देवता का पता ही नहीं कि पहुंचे भी हैं कि रास्ते ही में रुक गए हैं कि सागर स्टेशन ही पे रुक गए, ट्रेन नहीं मिली है ना। अब महाराज उनको ये सोच रही थी, सोचते सोचते बारात आने वाली थी, शाम हो गई। अब महाराज जैसे ही ये तो बिल्कुल देख रही थी, इनको इंतजार था कि ब्राह्मण देवता लौट आए, क्या है कैसा। इधर महाराज जैसे ही पत्र को पढ़ा भगवान ने कहा
भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता चलिए। तो वहां से विलंब ना करते हुए सीधे रथ को सजाया और ब्राह्मण देवता को बैठाला और सीधे वहां से तेजी से गए। महाराज जब वो गए राज्य से बाहर द्वारिका से, उस साइड से दाऊ भैया चले आ रहे थे हल मूसल रखे हुए। तो उन्होंने देखा कि इतनी तेजी से ये कन्हैया कहाँ गया, वो सेना भी नहीं ले गया। कहा चलो ठीक है, वो बताया भी नहीं। वहां पहुंचे तो राजपालों से कहा क्यों ये कन्हैया कहाँ गया। बोले महाराज हमें कुछ पता नहीं, एक ब्राह्मण देवता आए थे कुंदनपुर से और उनसे बातचीत हुई, वो उन्हीं के साथ वो चले गए। दाऊ भैया समझ गए कि कुंदनपुर में विवाह होने वाला है, स्वयंवर है, तो शायद वहीं गए होंगे। तो इन्होंने सोचा कि बताओ वहां पे तो भाई ये चिढ़ता था, रुक्मी का देश है। तो कहा कि अकेले पाके कहीं ऐसा नहीं कि मेरे कन्हैया को ये मारने लगे, क्षति पहुंचाएं। तो इन्होंने अपनी फिर पीछे से चतुरंगिनी सेना को लिया और पीछे से ये भी पीछे पीछे द्वारका के लिए चल पड़े, वहां की कुंदनपुर के लिए चल पड़े। भाई जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। और महाराज जब समय आया तो गिरजा पूजन के लिए बारात आ गई और गिरजा पूजन के लिए उनको भेजा। इसके भाई ने बड़ी सुरक्षा के साथ भेजा क्योंकि ये जानता था। अब वहां पर पहुंची है, कहते हैं वहां पूजन करते हैं। हो जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन माता, जय विद्यादानी जय गज बदन माता, जगति जननी जी मोर मनोरथ पूजा होनी के, मोर मनोरथ पूजा होनी के, बसहु सोदार जी के, ओ बसहु सदावर सबकी के, बिनय प्रेम बसो हरि भवानी, इसी माल मोती मुस्कानी। राधे देवी पूज पद राधे। तो महाराज ये क्या हो, ये स्लो क्यों हो जाते हैं जब सब बजते हैं। राधे। तो महाराज अब जैसे ही रुक्मिणी जी वहां पहुंची, इधर कड़ा पहरा था कि वो श्याम सुंदर बड़ा छलिया है, आना जाए। तो बिल्कुल शिशुपाल भी चिढ़ता था और रुक्मी भी। तो महाराज अब पहुंचते हैं, जैसे ही पूजन किया तो अब इनको लग रहा था कि पंडित जी अभी तक नहीं आए, अब 1 घंटा बाद भावरे पड़ जाने हैं। ये देख रही थी, तब तक इनको आते हुए ब्राह्मण देवता देखे, इनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना ना रहा। महाराज इतनी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण देवता को देखते ही प्रणाम किया और कहा महाराज मिले। बोले अरे मिले क्या, हम तो साथ ही में ले आए। बोले कहाँ है। बोले वहां देखो। और जैसे ही महाराज पहली बार तो देखा था एक दूसरे को, देखते रह गए। वो प्यारी सी सूरत, वो मोहनी मूरत, भगवान श्याम सुंदर को पीतांबर धारण किए हुए हैं, अंग वस्त्र भी पीला है। महाराज मोर मुकुट लगाए हुए हैं, काले काली अलकावलियां। भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर वो देखते ही रह गई, एक दूसरे को स्तब्ध होके देखते ही रह गए महाराज। और भगवान
मुस्कुराने लगी। आइए, बड़ा प्यारा भाव है। कहते हैं कि मेरे सावरे सलोने सवरिया, वो मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने सवरिया, मेरे सावरे सलोने कन्हैया, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। बड़े भाव से मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। और देखिए, माता कहती हैं, आंख वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। ओ कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन हो, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं।
एक तो भगवान के नाम का नशा, नशा कई प्रकार के होते हैं। एक तो नशा होता है, बीड़ी का नशा हो या अन्य, और एक भगवत प्राप्ति का नशा होता है। साधक कहता है ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ओ चढ़ जाए उतरता नहीं है, वो ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ओ चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते गिरते नहीं। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हे मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। जय हो। देखिए, अब जब नशा कर लेता है कोई व्यक्ति, चाहे वो भगवत भक्ति का नशा हो, चाहे कोई और नशा, तो फिर नशे की एक आदत होती है, वो दिमाग को शून्य कर देता है। तब तो हमें लगता है कि हम नशा किए हुए। साधक कहता है लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हाँ हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हाँ लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। और लोग पीते हैं दुनिया के डर से, 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 हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब महाराज देखा है भगवान को, तो देखते ही रह गए। और भगवान तब तक अब कोई एक दूसरे से कुछ बोल कर ही नहीं रहा, तो उनके साथ तो भगवान तो अकेले थे रथ पे, परंतु उनके साथ तो सखियां थी। तो उन्होंने धक्का लगाया, बोले क्या कर रही हो। तब उनको होश आया।
भगवान और पास आए, जहां पे मंदिर था और पास आए, तो जो सुरक्षा के लिए भेजे थे ना रुक्मी के और शिशुपाल के दूत, वो देख रहे हैं, दूर खड़े थे देख रहे हैं। बोले अरे भैया कितना अच्छा रथ है। अब भगवान के रथ को देख रहे हैं। दूसरा कह रहा है अरे भैया तुम रथ देख रहे हो, देखो कितनी अच्छी पताका लगी हुई है रथ पर, धर्म की ध्वजा। तीसरा कह रहा है अरे तू रथ देख रहा है, पहले देख तो ये कौन है, कितने सुंदर हैं, कहीं ये हमारी रुक्मिणी जी के लिए तो नहीं आए हैं। अब वो आपस में ये बोल रहे हैं, देख भगवान को रहे, बोले अरे देख कितना सुंदर पीतांबर। तब तक भगवान आए। भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया। महाराज जैसे ही रथ में बिठाया तो तीसरा कहने लगा देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, आए रक्षा करने के लिए है उन्हीं से, और उन्हीं की रूप माधुरी में खो गए। कहने लगे अरे भैया देखो कितनी अच्छी जोड़ी है। और तीसरे ने कहा अरे भैया देखो कितना अच्छा रथ चलाया। जब भगवान ने रथ चलाया और चले गए, तब एक ने कहा क्यों, हम यहाँ क्यों आए थे? बोले अरे हम तो उनकी रक्षा करने के लिए आए थे, पकड़ो पकड़ो। और जैसे ही महाराज वो तब तक रथ आगे निकल गया और उन्होंने कहा कि पकड़ो पकड़ो, तब तक दो चार लोग गए और उन्होंने बतलाया कहे महाराज अनर्थ हो गया। वो तो कोई उनको ले गया रुक्मिणी जी को। इधर महाराज शिशुपाल को पता चला तो शिशुपाल ने रुक्मी से कहा तो रुक्मी ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक उसको मार नहीं डालूंगा तब तक मैं इस नगर में नहीं प्रवेश करूंगा। रुक्मी भी भागा अपनी चतुरंगिनी सेना को लिए हुए, भगवान का रथ जा रहा है। उधर से दाऊ भैया की सेना और दाऊ भैया आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ महाराज जैसे ही आते हुए देखा तो बीच में भगवान का रथ मिल गया, तो रथ आ रहा था। दाऊ भैया ने कहा, दाऊ भैया को देखा तो प्रणाम किया, तो दाऊ भैया ने कहा हाँ कन्हैया तू चल, तू घर चल, बहू को लेकर हम लोग इनसे निपटते हैं। सामने से उसकी सेना आ रही थी भगवान के रथ के पीछे। तो रुक्मिणी मैया ने कहा